अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज हमने क्वेश्चन को हल करना है। ये सवाल जो है हमारा 2019 के पेपर में आ चुका है, तो इसको हमने सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। तो सॉल्व करने से पहले आपको सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखें ताकि हमें राय का इज़हार करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और दूसरी बात ये कि आपने मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना है। चलो गाइस शुरू करते हैं। हमारे पास ये वैल्यू है a बराबर है a cos bx, y बराबर है a cos bx। इसको हमने करना है डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट अब किस तरह करते हैं, अब हमने लेना है सबसे पहले इसका डेरिवेटिव बाय टेकन डेरिवेटिव 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 बाय टेकन डेरिवेटिव। ये हमारे पास वैल्यू है डी ओवर डी एक्स। ये हमारे पास y है। ये हमारे पास दोबारा से डी ओवर डी एक्स ए कॉज बी एक्स। ठीक हो गया, आपने डेरिवेटिव ले लिया। आगे आपने इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास वैल्यू आएगी डी ओवर डी एक्स बराबर है इसको, क्योंकि ए कॉस बी एक्स हमें पता है कि जब डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास आएगा माइनस ए साइन बी एक्स पीछे हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है वो है बी एक्स, क्योंकि हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, इससे आगे अब सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है डी ओवर डी एक्स माइनस ए साइन बी एक्स। इस b को हमें बाहर निकाल लेना। ये क्यों है, क्योंकि b जो हमारे पास है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने की वजह से हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। b, ये हमारे पास b आ जाएगा d ओवर डी एक्स। यहाँ पर ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देना है। जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू जो आती है वो आती है, क्योंकि हमें पता है डी एक्स ओवर बराबर होता है 1। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आएगी डी वाई ओवर माइनस ए साइन बी एक्स, और ये यहाँ पर बी आ जाएगा। अब इसको इधर यहाँ पर लेकर आए हम वैल्यू को इसी तरह से।
डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है माइनस ए साइन बी एक्स बी, इस बी को इधर लेके आ जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वही बन जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए बी साइन बी एक्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, उससे आगे अब हमने लेना है अगेन डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट बाय WRT, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा डी ओवर डी एक्स की टू ये आगे हमारे पास आंसर ए बी साइन बी एक्स, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने इसको सॉल्व करना है बिल्कुल उसी तरह से। ये आएगा बी वाई एक्स की टू, इसको हमें आगे लेके आना है माइनस ए बी कॉज बी एक्स, क्योंकि हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा के। किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा ए माइनस ए बी कॉस बी एक्स। आगे हमारे पास उसी तरह की वैल्यू आ जाएगी डी ओवर डी एक्स डी एक्स, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने सॉल्व करना है दोबारा से डी एक्स की टू माइनस ए बी कॉस बी एक्स ये हमारे पास है डी एक्स। आगे इसको सॉल्व कर दे डी टू वाई डी एक्स की टू ये बराबर है माइनस ए बी कॉज बी एक्स, ये बी इधर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देना है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी टू वाई ओवर डी ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए बी कॉस बी एक्स बी, और इस बी को हमें लेके आना है इधर। अच्छा जी, ऊपर लेके चले जाते, इधर आ जाते हैं।
हमारे पास वैल्यू जो थी ये वाली वैल्यू, ये वाली, इसको हम उठा के इधर ले आए हैं सब की सारी वैल्यू को। ये हमारे पास आएगा d2y/d(x)(2), ये बराबर है d2y/d(x)(2) बराबर है -a b cos dx, और ये b और dx ओवर, ये वाला स्टेप जो है ये हमने किया। ये जो मैं स्टेप यहाँ पर दोबारा कर रहा हूँ, ये स्टेप जो हमने यहाँ पर किया है, इस स्टेप को मैं यहाँ पर दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह ना होने की वजह से वो सवाल जो था वो नज़र नहीं आ रहा था। तो अब हमने करना है, इसको ऐसे काट देना है। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा dx(2) बराबर हमारे पास है -ab cos dx(b). अब हमें b को लेकर इधर आ जाना है, d2y/dx बराबर है d2y/dx(2) बराबर है हमारे पास a b मल्टीप्लाई बाय b और a cos dx। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। dx ये हमारे पास वैल्यू होगी b(2) a cos dx। ये हमारे पास जो आया है, हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया है। फाइनल आंसर b(2) a cos dx। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, दोबारा सुनिए। यहाँ तक मैंने आपको समझाया था कि ये सिंगल या ये वैल्यू जो है वो हमारे पास सिंगल डेरिवेशन की है। जब हमने सिंगल डेरिवेशन ली है या सिंगल स्टेप के जरिए डिफरेंशिएट किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आई। उसके बाद हमने अगेन डेरिवेशन लिया। उसका तो जब हम दोबारा अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास d2y/dx(2) आता है, इधर d/dx आता है, ये d/dx इसके ऊपर अप्लाई होता है। जब अप्लाई होता है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है ab cos dx। ab cos dx क्यों आती है, उधर तो साइन था, इसलिए आती है क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा जो है वो बराबर होता है cos थीटा के। तो cos थीटा जो था हमने ab cos dx इसलिए हमने ये लिख दी। उसके बाद इसको हमने डिफरेंशिएट किया है। जब अपने यहाँ पर d/dx को हम bx के ऊपर अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हाँ यहाँ पर हमारे पास ये b आता है। क्योंकि b जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, हम उसको उठाकर बाहर मारते हैं। बाहर मारने के बाद अब पीछे हमारे पास जो बच जाता है वो बच जाता है सिर्फ x। जब डेरिवेट d/dx x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो वैल्यू आपस में क्या होती हैं, कट जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। जब कैंसिल होती हैं तो वहाँ से हमें जो वैल्यू आती है d/dx, जो वैल्यू है वो जब डेरिवेटिव जो x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे कैंसिल होता है तो वहाँ से हमें कौन सी वैल्यू हासिल होती है, हेक। उस हेक को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया, वैसे हेक यहाँ पर आता था ऐसे। तो जब ज़ाहिर है जब b1 जो है वो हेक के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ज़ाहिर हमारे पास कौन सी रकम आएगी, b1 ही आएगा ना, b ज़्यादा तो नहीं आएगी ना, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने वो इसको इधर लेकर गया हूँ। ये इस b को मैंने ab के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है b की वो थी हमारे पास b(2) -b(2). क्यों, क्योंकि एक b जो था वो था माइनस में, एक पॉजिटिव था। तो हमें पता है कि जब दो चीज़ें एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो जब वो आपस में मल्टीप्लाई भी होती हैं, आपस में मिलती हैं, तो वो नेगेटिव वैल्यू ही देती हैं, वो पॉजिटिव वैल्यू
नहीं देती, वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं देती। तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यू आई वो थी -B2। हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी B2। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आया वो था B2A cos BX। हमारे पास ये फाइनल आंसर आया D2Y x2 और -B2 A cos BX। चलो गाइस, अगर किसी बात की समझ ना आए, किसी स्टेप की समझ ना आए, तो आपने लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमें यहाँ से समझ नहीं आई। और दूसरी ये बात कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। और दूसरी बात, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।